देखिए, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। हमने एक मॉलिक्यूल लिया है ए, एक रिएक्टेंट आप बोल सकते हो विच आयनाइज टू गिव्स y नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या y नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो y हम आपको इतना इंसिस्ट करके क्यों बता रहे हैं, इतना स्ट्रेस लेके, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इनिशियल मोल हमने ए के 1 लिए, एट दैट मोमेंट बी तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये x डिसोसिएट हुआ तो ये y टाइम्स ऑफ x बना। टोटल मोल्स हमने इक्विलिब्रियम पे फाइंड किए, तो y माइनस एक्स प्लस वाई एक्स, यू विल गेट दिस। ऐसा ऐसे रीअरेंज किया, 1 प्लस एक्स वाई माइनस वन। फाइन, हमें मोल्स पता चल गए हैं। इनिशियल वॉल्यूम अगर हम v ले लें, ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज v, देन वॉल्यूम ऑफ एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो इतने टाइम्स जितने मोल्स इनटू दैट वॉल्यूम, इतने टाइम्स हो गया टोटल वॉल्यूम हमारा। अब डेंसिटी क्या थी फॉर डिसोसिएशन, क्या थी, m by v, जनरल फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, हमने वही लिखा है। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गई, तो आफ्टर डिसोसिएशन हम स्मॉल डी से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम होती, पर अभी वॉल्यूम इतने टाइम्स हो गया है इनटू v, तो मैंने वो लिख दिया। नाउ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का, तो कैपिटल D बाय स्मॉल d इज इक्वल टू दिस। बाकी के फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर ये जो है इसे रीअरेंज कर दिया और x फाइंड किया। x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें फाइनल फॉर्मूला ही याद रखना है और कुछ नहीं करना है। x इक्वल टू कैपिटल D माइनस डी अपॉन स्मॉल d y माइनस वन। कैपिटल D क्या है, डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, स्मॉल d डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, y नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम वन। मैं इस फॉर्मूले को अभी कैसे क्वेश्चन वन को बता, आप इसे कॉपी। डन। सर एक मिनट। यस सर, डन। सबका हो गया कॉपी। यस सर, डन। सर वो लास्ट में y के लिए क्या लिखा है? 1 सेकंड बेटा।
अभी क्या पूछ रहे हैं आप, कहाँ पे क्या लिखा है? सर लास्ट में y के लिए क्या लिखा है? अच्छा, y is number of products obtained from 1 mole. हो गया कॉपी? चलिए देखो, एक तो सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल डिफाइन करो, स्मॉल डिफाइन करो, वाई फाइंड करो, वो अपन करेंगे। पर सबसे कॉमन जो एक क्वेश्चन इसका पूछा गया है, मैं वो अभी आपको बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। ये 4 इक्वेशंस गिवन हैं और हमसे पूछते हैं राइट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डेंसिटी। मतलब यही आपको बताना है, आपको रिएक्शंस गिवन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन होगा वो बताना है और यहाँ पे लिखना है। अब जरा ट्राई करिए, मैं करके बताऊं क्या ये? सर आप रिपीट कर एक कर ये हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया है, x इक्वल टू डी माइनस डी स्मॉल डी y माइनस 1, ये डिराइव किया है। यही फॉर्मूला हमें हर रिएक्शन के लिए फाइंड करना है। मैं एक रिएक्शन कर देता हूँ, ये लास्ट वाली रिएक्शन, इसे मैं कर देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू डी माइनस डी तो रहेगा ही, स्मॉल डी भी रहेगा। y क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, कितना है? 2. 2। तो 2 माइनस 1 यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, d माइनस डी अपॉन स्मॉल डी, दैट्स इट, ये हो गया। अब आपको कैपिटल डी स्मॉल डी की वैल्यू पता होगी तो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। बट हमसे सिर्फ इतना पूछा है, इक्वेशन दी है और एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो सबके फॉर्मूले मैच है, अरेंजमेंट गड़बड़ दिया था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूला बता दो। फर्स्ट मैंने किया है, बाकी आपको करना है जल्दी से। हो गया? यस सर। ठीक, चलो ए के लिए क्या बना बताइए? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2d स्मॉल डी। क्या आया ब्रैकेट में? 2 सर 2 माइनस 1 आएगा ना? 2 माइनस 1 या सिर्फ 2? 3 आएगा। सर 2 आएगा। 2 माइनस 1 आ रहा है। यस सर 2 माइनस 1 आएगा। सॉरी 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 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 यही है आएगा। ना? यस यस सर सेम आएगा। अच्छा ठीक है, चलो अभी मैं भी करके देखता हूँ। बी का बताइए। सर उसका भी
इसका क्या आ रहा है? सर आप एक बार ए भी समझा सकते हो बाद में। मैं समझा दूंगा, एक बार सब आंसर आ जाने दे फिर मैं करूंगा। इसका आंसर बता दीजिए मुझे, बोलिए क्या आ रहा है आंसर? D minus D upon D. हाँ सर 2 2 माइनस का 1 ही नहीं आ होगा। रहा है। अच्छा, मतलब इतना ही आ रहा है। ओके, अब यस सर, सी बताइए क्या आ रहा है? सर 2 सेम माइनस 1 ही आ रहा है। सेम आ रहा है। ये आ रहा है। हाँ सर खाली एक आंसर अलग चलो, मिला। एक्चुअली मालूम है ये जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ y पर डिपेंड कर रहा था। आपको y समझना था। y मैंने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। आप जरा यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो मैंने किया था पहले मैं उसको ही बता देता हूँ। 1 मोल रिएक्टेंट से हमें मोल प्रोडक्ट्स के मिल रहे थे, तो रखा था सब y फाइंड करना है और कुछ नहीं करना। तो वाले के लिए y कितना आना चाहिए? 2 मोल से 4 मोल्स मिल रहे हैं from 2 moles of the reactant. So from समझा कि नहीं? Yes. Yes, sir. यस यस सर। अब यहाँ पर देखिए मिल रहा है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 1. सर 1। थर्ड में मोल से ही गिवन है, बस इतना ही करना था आपको। सर पर ये फिर तो उस एक हिसाब से क्वेश्चन हो बी गया। का जो आंसर है वो तो चेंज हो जाएगा ना। Yes sir, y minus 1 इसका से तो 0 फिर जाएगा। हाँ, 0 आ सर वो जाएगा। तो 0 हो जाएगा ना। मैंने आंसर को राइट नहीं बोला है, आपके दिए हुए आंसर मैंने सिर्फ नोट किए। हाँ सर बी अलग होगा। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया है। अब आंसर्स इसके अकॉर्डिंग निकलेंगे। सर बट फिर बी पार्ट का आंसर बी में तो नीचे 0 हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक को करने की, उतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर डेंसिटी पूछी भी जाती है, कुछ पूछा जाता तो एक अकेला यही रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, जिसमें वॉल्यूम का अगर 0 है, डेल्टा क्या है? वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट होगा क्या इस रिएक्शन पे? नहीं सर, नहीं होगा। नो सर। And अब आप बताओ, अपने इतना बड़ा डेरिवेशन अभी भी क्या वॉल्यूम का फैक्टर ही तो यूज किया था ना। यस सर। यस जब वॉल्यूम ही नहीं बचा तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक यार, तो जब सेकंड का solving t करेंगे तो minus आपको पता चलेगा। हाँ, देखिए जरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके देखिए आप। Vapor density of equilibrium mixture of NO2 and N2O4 is given 40. रिएक्शन गिवन है, आपसे कह रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बता दो। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या होगा? बिफोर या आफ्टर? एबनॉर्मल मतलब बिफोर या आफ्टर? After. आफ्टर। आफ्टर। तो एबनॉर्मल का मतलब हो गया आफ्टर डिसोसिएशन। फाइन। अब आप एक और चीज बताइए, हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहे हैं, पर हमने तो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन क्या होता है? बोलिए, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन क्या होता है? मोल का टुकड़ा। वेपर डेंसिटी। Vapor density. परफेक्ट परफेक्ट। तो बस अब आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना। आप एक बार ट्राई करिए फिर मैं कर
गाइस हुआ कुछ सॉल्व? फर्स्ट पार्ट आया क्या? फर्स्ट पार्ट आया? नहीं सर। अरे देखो, अच्छा जीता डिसोसिएशन, आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है, आपको वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन ही तो दी है ना इक्विलिब्रियम पे। 80 होगा ना? 80 तो होगा क्या ना? होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी नहीं होता है? हाँ सर 80 मिला। हाँ तो बस हो गया ना। आफ्टर डिसोसिएशन का मॉलिक्यूलर पता है, ये आपसे पूछा, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, फॉर्मूला ये होता है। अब आफ्टर डिसोसिएशन है तो मतलब कैपिटल डी मिला है कि स्मॉल डी है आपके पास? Small d. बोलिए। Small. स्मॉल डी। अभी कैपिटल डी क्या थ्योरेटिकल होता है, तो कैपिटल डी कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कितना आ रहा है? 92. 92. 92। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब वेपर डेंसिटी कितनी होगी? By 2. Right. 46. ये आपको कैपिटल डी मिल गया। स्मॉल डी आपके पास 40 है, कैपिटल डी आपके पास 46 है, वाई आपको पता है कितना आ रहा है? 2। 2. करो, सो हो गया क्वेश्चन। समझा कि नहीं? Yes. आंसर बताएंगे कितना आ रहा है? 0.15। सर 3/20 है क्या? Yes, sir. That's a big 0.15. That is point one. Yeah. This is 46 minus 40 upon 40, 2 minus 1, 0.5. Is it clear? Yes sir। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट मैं और ऐड कर रहा हूं, परसेंटेज ऑफ NO2 इन मिक्सचर कितना होगा बताइए? NO2 का परसेंट कितना होगा मिक्सचर में? $26. कितना बताया बेटा? कैसे किया बताएंगे? हाँ सर, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया सर, तो उधर 2x मिलेगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल देन 200. परफेक्ट परफेक्ट। देखिए इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस x, तो ये 2x, तो टोटल मोल परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, यही किया। और x आपका 0.15 आ चुका है।
आई थिंक राइट है ना? Yes. एग्जैक्ट मैंने लिख दिया। एनी डाउट? मैं और क्वेश्चन दूं इस पे? Yes, sir. हाँ Yes. sir. मैं इरेज का नीचे का पार्ट है ना। Vapor density of mixture containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 26.7 degrees Celsius. Calculate number of moles of NO2 in mixture, gram of mixture. Very सर 0.72 है क्या?
0.72 नहीं बेटा 0.44 है। हाँ और किसी का आया? आया और किसी का? बताएंगे भाई कुछ? कैसे किया? जिसका आंसर आया था जरा वो मुझे करेक्ट बता दे। 0.44 आंसर कैसे आया था आपका? तो N2O4 का X ले लिया, NO2 का Y ले लिया कॉन्सेंट्रेशन, और हमें सर 38.3 दिया ही था, तो मोलर मास निकालिए, उधर से X और Y की वैल्यूज आ गई, फिर आ गया सर आंसर। चलो देखते हैं। देखिए ये तो हम लोग हर बार कर ही रहे थे, इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, बट ये हम हर बार तब ले रहे थे जब हम 1 मोल की बात कर रहे थे। अब की बार उन्होंने 100 ग्राम बोला है तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 100 ग्राम यानी वेट आपको पता है, और मॉलिक्यूलर वेट N2O4 का कितना होता है? 92। अभी पीछे कैलकुलेट किया था, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1.086। अब डिवाइड करके देख लीजिए 1.086 समथिंग आ रहा है, तो 1.086 आ रहा है, तो अभी इतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ये 1.086 होता तो दिस इक्वल टू यहाँ पर हो जाता 1.086 into 2x, ये हो जाता। तो ये तो देखिए हम अभी इक्विलिब्रियम पर सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या बताना है? मोल्स, बट हमें x भी नहीं पता है। x हमें कैसे पता चलेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, कैपिटल D कितना होगा? तो 92/2 कितना क्या था? 46। स्मॉल d गिवन है 38.3, तो 38.3 और ये हो गया 2 - 1, सॉल्व करिए तो 0.2 आ रहा है। तो आपको x का वैल्यू भी मिल गया यहाँ से, इस x का वैल्यू हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं और मोल्स ऑफ NO2 हम बता पाएंगे। रखिए, आपको ये फाइंड करना है ना NO2 के मोल्स। तो x का वैल्यू आपको पता है कितना आ रहा है? 0.2। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। समझा भाई? यस सर। किसी का कोई डाउट है इस बार? और वो जो 1.086 मल्टीप्लाई किया वो वाला पार्ट एक और बार समझा दो। हाँ बिल्कुल सही है। इस पर भी मैं क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये पार्ट पर और भी लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी समझने में। देखो क्या है, जब तक हम एज्यूम कर रहे हैं 1 मोल तब तक 1 - x इज ओके। इफ एनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन
इन दैट केस दैट इज ऑलवेज इन मल्टीपल. हमको अभी तक एजम्पशन पे चल रहा था 1 - x 1 - x, बट बोल दिया 4 मोल्स, तो 4 मोल्स ऑफ दैट, हमारा डेरिवेशन हमेशा 1 मोल के लिए ही है. ये जो डेरिवेशन है वो 1 मोल के लिए. अब उन्होंने दे दिया 5 मोल है, तो 5 टाइम्स ऑफ दैट. 6 मोल है तो 6 टाइम्स ऑफ दैट. मैं भी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको क्वेश्चंस की, और तो आपको समझेगा. ये बात याद रखिएगा, हमने जितने भी डेरिवेशन किए हैं वो 1 मोल्स के लिए किए थे हमेशा. तो 1 - x हमारा एकदम सही है, लेकिन न्यूमेरिकल में बोल दिया कि 5 मोल यूज किए, तो आप 5 - x नहीं करेंगे. हाँ, 5 into 1 - x. मैं इसे इरेज करूं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जरा ट्राई करो. इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आते हैं हम आपके डाउट्स पे. आपको 4 रिएक्शन दी हुई है और आपसे पूछा मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा. आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, सोचिए कंसेप्ट के बारे में, फिर आंसर दीजिए. गाइस बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. बोलिए. ए ऑप्शन. ए ऑप्शन, क्यों? ए क्यों लग रहा है आपको? सर क्योंकि उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम है. फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट सबसे कम है, तो NO2 को ये मतलब ज्यादा स्टेबल है, तो वो ब्रेक करने N2 और O2 में ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा. हाँ सर. परफेक्ट परफेक्ट. हम इस चीज को और इजी वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये.
तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, जिसका कम होगा वो कम डिसोसिएट होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि कम डिसोसिएट हो, तभी वो स्टेबल रहेगा। बात समझ आई गाइस? यस Yes, सर। क्लियर है? इक्वेशन में इक्वेशन की गिवन है, आपको पूछ रहे हैं करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। एबीसीडी ऑप्शन गिवन है, थर्ड प्रोसेस रिएक्शन पूछिए, एबीसीडी ऑप्शन गिवन है, प्लीज कॉपी भी करते चलिएगा। सर वो 2H2O गैस में है ना? तो फर्क नहीं पड़ता। क्या रहा है सेकंड का आंसर? ऑल 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 आ रहा है? यस सर। ऑल इज वेल। कोई डाउट इसमें किसी को? केपी हो या केसी डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा, सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये दोनों सॉलिड है इसलिए यूजलेस। तो आप केपी निकालोगे तो प्रेशर ऑफ वाटर की पावर 2, केसी निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की पावर 2, और केपी केसी में भी 2 माइनस 0 इसलिए पावर 2। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट करो।
चलो जरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? सर सी ऑप्शन है क्या? ठीक है सर। सर सी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। के जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। सबका करेक्ट है ना ये? यस Yes, सर। sir. यस सर। लेवल चेंज हो रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आ रहा है क्या आंसर? डी आ रहा है। सर D डी। आएगा सर. ये आ रहा है। डी आ रहा है. कितना आंसर आ रहा है फोर्थ का? D आ डी रहा है. ऑप्शन। डी आ डी तो डी। ध्यान से देख लो, डी आ रहा है कि बी आ रहा है? सब बी आ रहा है. D सर D. क्या आ रहा है? डी आ रहा है। डी डी. डी आ रहा है। सबका डी आ रहा है? यस सर। ऐसे किया। और वो बात याद रखनी है कि जितने मोल्स उतने टाइम्स। अब करो सम। तो 2 माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2x, यही होगा ना? हाँ सर। क्या है आंसर? डी आया सर। यस सर. ये उन लोगों के लिए जिनका बी आ रहा था। फिफ्थ करिए फटाफट से।
हो गया सॉल्व फिफ्थ वाला? सर फिफ्थ का भी डी आ रहा है क्या? हाँ सर डी आ रहा है। यस सर। हाँ ध्यान सर से D। दिखाएं। सी चाहिए। भाई डी के अलावा कोई आंसर है किसी का? देखते हैं। इक्विलिब्रियम पर ये 0.02 है, तो ये भी 0.02 है, तो ये कितना होगा? 0.03 माइनस 0.02। सॉल्व कर दीजिए, के आ जाएगा। ये 4 into 10 to the power minus 2। सही है? Yes. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करिए। मुझे 6 का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है? T/2। A आ रहा है, T/2 आ रहा है। T/2। P/2 ऑप्शन ए। A अदर देन A? या कैसे, लेकिन बताएंगे मुझे? सर वही 1 minus x 3 into 1 minus x 2x। हाँ सर फिर टोटल मोल्स आ गया। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन into total इनटू pressure। टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स पता होने चाहिए।
तो इनिशियल Yes. मोल है, इसका 3 है, इसका 0 है, 50% कंज्यूम हो रहा है, तो ये 1 का 50% यानी 0.5 बचा, ये 1.5 बचा और ये 2 इंटू 0.5 बचा। करेक्ट है ना ये? Yes, sir. तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 3 ना? Yes, sir. तो मोल फ्रैक्शन कितना है हाइड्रोजन का? 1.5 अपॉन 3 इंटू टोटल प्रेशर P/2 आ रहा है। करेक्ट है भाई सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको नहीं आया कॉपी कर लीजिए तो रेट स्टार्ट करिए आगे का। सो वो 0.4 मोल ऑफ SO2 है। SO3 है, SO3 इज फाउंड। ओके सर। सर वो 0.4 मोल है ना? हाँ
7th आया क्या? हाँ सर, 0.68 आ रहा है। आंसर क्या है? सी। सी। कैसे आया भैया? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का Degree अल्फा of- ले लिया, फिर एक्स के टर्म्स में अल्फा की वैल्यू निकाल ली, फिर एक सेकंड, सॉरी 8th वाला है, सॉरी सर। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। हाँ सर, वो तो सर 1 - 2x = 0.4 आ गया, तो उधर से x आ गया। हाँ बिल्कुल सही है। 1 - 2x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.4, क्योंकि यही बच रहा है। तो x कितना आ गया यहाँ से? 0.3 आ गया। हाँ ठीक सर। है ना? हमको क्या निकालना है? केसी निकालना है। तो तो x आपको पता है, ये 0.4 है, ये कितना है? 0.6, 0.60 और ये सही है ना? हाँ सर। Yes, sir. अब केसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.6 × 0.6 0.3। परफेक्ट ना? हाँ सर। वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.6 × 0.6 × 0.3 अपॉन 0.4 0.4। यही किया है ना सबने? हाँ सर। यस। नोट करो कितना आ रहा है आंसर? 0.68 आ रहा है। 0.68 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 8th वाला। मैं 7th वाला इरेज कर रहा हूँ। एट बताइए कैसे किया? सर सी आएगा ना आंसर? सी आ रहा है आंसर। Sir, C आ रहा है। मुझे आंसर देखना पड़ेगा। 1 सेकंड। हाँ आंसर तो
कैसे आएगा वो बताइए मुझे। सर पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने अल्फा और डिग्री ऑफ डिसेबल ले लेंगे और फिर एक सेकंड मैं रिएक्शन लिख दूं। N2 plus 3H2 gives 2NH3 है ना। यस तो सर ये 1 minus x ऐसे किया। यस सर सर देन आफ्टर क्या किया। सर 1 एक्चुअली मैंने सर- x अल्फा लिया था और 1 माइनस हाँ सर अल्फा कर दिया। 1 माइनस अल्फा को x हाँ कर इसको अल्फा दे देते हैं तो क्योंकि इसमें x ऑलरेडी गिवन है वहां पे। x मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है यानी 1 minus 3 अल्फा इज इक्वल टू x सही है ना। तो अल्फा इज Yes, इक्वल टू sir. कितना हो गया। 1 1 माइनस minus x by 3. अल्फा इज इक्वल टू बराबर। और हमको क्या चाहिए अमोनिया 2 चाहिए। into, yes sir, multiply. तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। परफेक्ट आंसर परफेक्ट। मैच किया ना सबका। Yes. बहुत सारे लोग म्यूट बैठे हैं सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। उन्हें समझने की जरूरत नहीं है क्या ना सॉल्व कर रहे हैं वो लोग। 9th करिए। So 0.4 मोल है ना वो। हाँ 0.4 है इनको। हाँ मोल लेते हैं। सर आप 8th क्वेश्चन एक और बार जल्दी एक्सप्लेन कर सकते हो। 8th वाला ये किया है ना। ये मतलब हाँ चलो देखो यहाँ तक समझ में आया आपको। 1 मोल इसका था 1 मोल इसका था। तो इसमें 1 माइनस अल्फा किया इसमें 1 माइनस 3 अल्फा किया तो ये 2 अल्फा मिला। इतना समझता है है ना। उन्होंने हमें बोला था कि हाइड्रोजन हमें इक्विलिब्रियम पे x मिल रहा है तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। हाँ अल्फा निकाल दिया। अब वो कहते हैं अमोनिया कितना है तो अमोनिया 2 अल्फा है। अल्फा इतना है तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक ठीक है। ठीक है ना। So इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में N2 पूछ रहा है कि H2 पूछ रहा है। कहाँ पर ये एक सेकेंड H2 पूछ रहा है। सर 10th वाले में H2 टेम्परेचर कितना दिया है। 819 डिग्री सेल्सियस। 9th हो गया क्या। यस सर। हाँ सर CR 9th का आंसर क्या आ रहा है। 1.6। 1.6 CR। कैसे करना है 0.4 into was present। अच्छा मैं रिएक्शन लिखता हूँ। आई थिंक ये कुछ 8 जैसा है क्या। हाँ सर H2 gives 2NH3 ये 2 मोल्स थे इसके 8 मोल्स थे। तो क्या किया इसमें हमने इनिशियल मोल इतने इतने गिवन थे। देन आफ्टर क्या किया हमने
ये 2 माइनस एक्स, ये 8 माइनस 3x 3x और ये 2x, करेक्ट है ना? और 0.4 मोल N2 प्रेजेंट, 2 माइनस x इज इक्वल टू 0.4, तो x कितना आ गया? 1.6। और आपको हाइड्रोजन बताना है, तो यहाँ पर हम इस x का वैल्यू रख देते हैं, तो 8 माइनस 3 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? 3.2 आ रहा है। तो ये तो 3.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मोल पर लीटर पूछा है। तो 3.2 मोल्स है और वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो दिस बिकम 1.6, करेक्ट। मैच कर रहा है भाई सबका? यस जिनका नहीं किया वो देख लीजिए। यस सर। 2 मोल्स था, 8 मोल्स था, तो 2 माइनस एक्स 8 माइनस 3x और इसका 2x। नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम पे बोला है 0.4, तो हमने x निकाल लिया। आपको हाइड्रोजन चाहिए तो x रख दिया, 3.2 आ गया। अब मोल पर लीटर में आंसर चाहिए तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। सर केपी में पावर कितनी है 11th में? पी में पावर कहां पर पूछ रहे हैं? 11th। अच्छा, -9। टेंथ बताएंगे मुझे? सर 5 आएगा शायद। सब बी आ रहा है। मतलब आंसर ये 1.6 सर। सर बी आ रहा है। 1.6 है। मुझे Yes, sir, क्वेश्चन 1.6. पढ़ेगा केपी बताना है। CaCO3 gives CO plus CO2, ये सॉलिड, ये गैस। तो केपी होगा 20 ग्राम का 0.2। बताएंगे कैसे किया है? बोलिए। अरे टोटल मैंने प्रेशर reaction- निकाला। पहले सब मोल्स निकाले और फिर CO2 जितना मिला और PV इक्वल टू तो NRT कर 50% डिसोसिएट हो रहा है, ये 0.2 है, बाद में ये 0.1 और ये भी 0.1 और ये भी 0.1। देन आप सही लिखा है मैंने? पहले तो ये बता दीजिए। तो सही है। Yes, इसके sir. बाद क्या किया? फिर इसके बाद CO2 के मोल्स ले लिए और PV इक्वल टू NRT कर दिया।
ऐसा क्यों किया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्यों लगाया आपने? टोटल प्रेशर के लिए। हाँ प्रेशर के लिए। हाँ सर, प्रेशर के लिए। बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसे क्लिक कर रहा है हमको? हमें तो केपी निकालना है। सर सिर्फ CO2 का चाहिए ना? हाँ सर सीधे तो सर वो अकेला गैस है। क्या है? तो उसका ही प्रेशर लगेगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कैसा कर क्यों रहे हैं हम लोग? हमें भी कैसे कर सकता है? सर सीधे KP इक्वल्स टू KC इंटू RT डेल्टा N कर सकते हैं। हाँ देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, गिवन है मोल्स और हमसे पूछ रहे हैं केपी। मोल्स का रिलेशन तो हमें केसी के साथ मिलता है, केपी के साथ तो मिलता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि केपी इज केसी आरटी की पावर डेंसिटी लगा सकते हैं। अब केसी क्या होगा? मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कितनी होगी? 0.1 ये, तो दैट इज इक्वल टू केसी, तो 0.1 5.6 ये केसी हो गया। आर आपको पता है, टेम्परेचर कितना हो रहा है? 819 प्लस 273 कितना होगा? 1092। 1092। हाँ, और डेल्टा एनजी तो 1 ही रहने वाला है। तो एक्चुअली पीवी इक्वल टू एनआरटी मत बोलो, ये होगा। नो डाउट दिस इज इक्वल टू एनआरटी। आप वैसे बोलोगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी बन रहा है, बट पीवी इक्वल टू एनआरटी का कोई लॉजिक नहीं है। हमने केसी निकाला है और केपी केसी का रिलेशन ही यहाँ पर अप्लाई किया है। अब जो भी आंसर आ रहा हो, यही किया गया आप लोगों ने? यस सर। कितना आंसर है इसका? क्योंकि आपको केपी निकालना है तो आप प्रेशर कैसे सोच सकते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला? वो बाई चांस फॉर्मूला मैच कर उसके साथ। चलिए 11th करिए। सर 11th वाले में HCl का भी गैस है ना? कैसे?
बताएंगे 11 आंसर क्या आ रहा है? 7 into 10 raised to the power -5 शायद। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी करना ही पड़ेगा। कैसे किया है मुझे बताइए। सर केपी का फॉर्मूला यूज किया। अमोनियम क्लोराइड बताना है आपको। कैसे किया हमने? सर केपी का फॉर्मूला यूज किया है, मतलब मोल फ्रैक्शन 1/2 आएगा सर। पर क्या NH4 स्केल का वेपर, NH4 स्केल का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? सर आप तो आप म्यूट This हो। is not coming. सर म्यूट। हाँ अभी भी म्यूट ही हुआ। आप म्यूट हो। आप muted हो। क्या आवाज नहीं आ रही है? और कुछ आंसर है किसी का इसके अलावा? सर एकदम अच्छे से नहीं आया। चलो मैं करता हूँ। तो अमोनियम क्लोराइड का जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? दिस प्लस दिस, प्रेशर ऑफ अमोनिया और प्रेशर ऑफ HCl, यही तो होगा प्रेशर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यस सर। अब हमें अमोनिया और HCl का प्रेशर निकालना है। कैसे निकलेगा? तो Kp से तुम्हें पता है कि प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl होता है, दोनों इक्वल। तो P कितना आ जाएगा? रूट ऑफ Kp, है ना? अब यस इसको सॉल्व करना 4.10 टू दी थोड़ा डिफिकल्ट है। अब एक काम -10 कर देते हैं 7 into 10 to the -5 या 8 कर देते हैं इसको। इसे अगर -8 आना है या -10 बनाना है तो डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ सर। क्या कर दें बताइए मुझे सर। So 49 into तो 49 में 10 to -10 कर दो। 5 हाँ 10 हो जाएगा। ये तो प्रेशर आया है, ये HCl। हमें क्या करना है? इतना ही और ऐड करना पड़ेगा तो HCl का चाहिए। तो 7 ये जो भी आएगा वो आंसर। कितना आ रहा है आंसर? सर समझ गया था, लेकिन NH4 से तो सॉलिड है सर इसकी। इसीलिए अमोनियम क्लोराइड का प्रेशर होगा किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ अमोनिया और क्लोरीन। इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इसका तो कंट्रीब्यूशन ही, इसका ही और इसका कंट्रीब्यूशन, तो हमने इन दोनों का सम करके निकाल दिया। अमोनियम क्लोराइड की वजह से प्रेशर होगा ही नहीं, उसके कंपोनेंट्स की वजह से प्रेशर होगा। आंसर डी आना चाहिए इसके साथ। 12th कर दीजिए अब। ट्वेल्थ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर के बीच में रिलेशन बनाया।
कितना आ रहा है? सर 12th का आंसर ए है क्या? नहीं, सर बी है क्या? बी आ रहा है। बी बी आ रहा है। कैसे आ रहा है बी? सर वो अगर केपी देखे तो कांस्टेंट रहेगा, और अगर हम ऊपर का देखें तो एक्स स्क्वायर आता है इनटू प्रेशर। तो अगर केपी कांस्टेंट है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट प्रेशर होगा। यस सर। हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था, जरा खोलिए, आपके पास फॉर्मूला रहेगा, वहां पर आपको इसका रिलेशन मिल जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए सेकेंड लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन दिखाया था, वहां से डिराइव करवाया। वहां पे किया हुआ है ये क्वेश्चन। आंसर इसका बी है, वहां डेरिवेशन में आप चेक कर सकते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम फिजिकल स्टेट करते हैं, फेज चेंज की बात करते हैं, ठीक है। का फैक्टर अप्लाई करना है, लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ले जानी है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन। आप बताना है प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, क्या रिक्वायरमेंट होगी फॉर दिस कन्वर्जन। आराम से सोचिए और फिर आंसर दीजिए जरा। बताइए भाई, लिक्विड को वेपर बना रहे हैं, प्रेशर हाई चाहिए कि लो चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए कि लो चाहिए। गाइस इतना सोचना सर पड़ रहा लो है। प्रेशर। लो लो प्रेशर। अच्छा, लो प्रेशर चाहिए। और टेम्परेचर? हाय। सब लोग क्या बोल रहे हैं? सबका आंसर हाँ सेम है? सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है इस बात पे? देखो टेम्परेचर तो समझ में आ रहा है, आप वाटर का एग्जांपल ले लो, जितना ज्यादा टेम्परेचर देखो उतनी तेजी से वेपराइज होता है। प्रेशर वाला किसी को नहीं समझ रहा है तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि अगर वेपर बन रही है और उस पर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंडेंस हो जाती है। वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बनाती है हाई प्रेशर में, यानी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स कन्वर्जन। तो हमें तो यहाँ से यहाँ लाना है, इसलिए लो प्रेशर चाहिए। सॉलिड को लिक्विड बना रहे हैं, बताइए। हाई प्रेशर। सॉलिड को लिक्विड बना है, इसको मैं काम करता हूँ, एक सेकेंड। अब बताओ, आइस टू वाटर। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। सोच के बताइए। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। और बाकी के लोग क्या बोलते हैं?
सर पहले वाले जैसे आ प्रेशर रहा है, टेम्परेचर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। यस सर। आप एक आइस और ऐसे जितने टाइम पाओ 10 सेकंड 20 सेकंड और ऐसा टाइट से पकड़ रखो और हाथ छोड़ो। मैं कहता हूँ आप कोई टूल ले लो, उसके थ्रू दबा करके जिस पर आप प्रेशर लगा रहे होगे ना, उतनी आइस बाकी के कंपैरिजन में फास्ट मेल्ट होती है। देखा है आपने कभी से? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई करने से उसका लिक्विड स्टेट फास्ट आ रहा है या स्लो आ रहा है? फास्ट आ रहा है। हो गया ना, तो हाई प्रेशर ही चाहिए ना। सर मगर वो बॉडी हीट नहीं हो सकता है, वो स्पॉट्स पे लग के जल्दी हो रहा है उधर से? क्या वापस बोलिए आप? मतलब जिधर हाथ लगा रहे हैं उधर बॉडी हीट जल्दी अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं हो सकता है? मैंने कहा आप हाथ हटा दीजिए, कोई टूल ले लीजिए, कोई डिवाइस ले लीजिए, एक वुडन आर्टिकल ले लीजिए, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। एक आइस क्यूब के ऊपर ना पेंसिल रखिएगा और थोड़ा पेंसिल का प्रेशर दीजिएगा। जिस जगह पर आप पेंसिल का प्रेशर देंगे उस जगह पर वो फास्ट मेल्ट हो जाएगा। इस पर एक मैजिक भी होता है, फिर वो कभी बाद में बताएंगे। गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मैंने तो लिख ही दिया, CO2 की जगह कोई भी गैस तो चलेगा। किस तरीके से डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर पे? सर वही क्या कि अगर हम उस पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और वो फिर वापस आइस जॉइन हो जाता है थोड़े टाइम बाद। यहाँ पे बेटा आइस का रोल कहाँ पर है? नहीं सर, आपने बोला था कि क्या बोला था, मैं समझ नहीं पाया। सर आपने अभी कुछ बोला था कि कुछ मैजिक होता है, तो मुझे लगा वही होगा कि हम प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा। वो एक्चुअली ना आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तब आपको बताएंगे। वो होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उसे। तो सर आप म्यूट हो गए। बोलिए क्या लगता है इसके लिए? increases with increase in pressure. वापस बोलो क्या बोल रहे हो? The increases with increase in pressure. Okay, and what about temperature? So decreases with increase in temperature. चलो मैं इसको आपको याद रहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, वो हमें ठंडी क्यों चाहिए? उसमें फिज आप पेप्सी पीते हो, आप थम्स अप पीते हो, ठंडा क्यों चाहिए वो? फिज ज्यादा रहती है। बताइए। फिज ज्यादा, और फिज किसकी वजह से होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रही? ये होता है फ्लेवर प्लस शुगर प्लस वाटर प्लस, ये मिक्सचर है, ठीक है। अब आपने जब उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ओपन कर दिया तो उसमें से गैस निकल जाती है, लेकिन अगर आपने उसकी कूलिंग कर दी यानी लो टेम्परेचर तो CO2 सेलेबल हो जाता है। लो टेम्परेचर पे CO2 सेलेबल होता है, तभी आपको फिज मिलती है। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर सेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब बात प्रेशर की करते हैं। तो ये आप ओपन करते हो, आपको समझ में आता है, अगर आपने बॉटल को ओपन किया तो प्रेशर बाहर रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉटल के अंदर प्रेशर लो है कि हाई है?
हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर क्यों डाला गया? ताकि CO2 यानी वो गैस सॉल्युबल हो जाए। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ही आपको चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक पे। इसमें से नॉर्मल टेम्परेचर तो ये निकल जाएगा, फिर कोई टेस्ट नहीं आता। यस ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो आपको थोड़ा याद रहेगा। कर लीजिए कॉपी। डन सर। हो गया कॉपी? अब जो आज डिस्कस नहीं कर पाए हैं आपके डाउट्स, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब Yes. अगर कुछ डाउट्स आपके जो नहीं भी क्वेश्चंस आए होंगे 1 to 100 में, वो आप रीट्राई करिएगा। आप कर पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट भी थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो हो गया है। तो रीट्राई करिए, अपने डाउट्स को वापस से देखिए, हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपसे अभी। ठीक है, जो नहीं होगा वो नेक्स्ट लेक्चर पे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सर कुछ Okay, कुछ guys. क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन में डेल्टा एस के बारे में पूछ रहा है। जो कुछ थर्मोडायनेमिक्स का तो वो छोड़ देना। हाँ सर। हाँ, आपको जो भी ऐसा लगे नहीं पढ़ा हुआ है छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ। अगर थोड़ा बड़ा कंसेप्ट बताने से सॉल्व होता होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, थर्मो के लिए बाद में करेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलिए, ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।